फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर करेंगे। चैप्टर 2 के जो बाकी के जो वीडियोस है, जो सेक्शन 5 से लेके 7 तक के, वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 8 से आगे के सेक्शन को कवर करेंगे। सेक्शन 8 बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के बारे में। यहाँ पर 3 वर्ड्स हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एनी फैक्ट इज़ रिलेवेंट विच शो, अगर कोई फैक्ट क्या तब रिलेवेंट माना जाएगा जो क्या करेगा, विच शो और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। जो मोटिव और प्रिपरेशन क्या कर रहा है, किसी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट को शो कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वो माना जाएगा रिलेवेंट। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact and issue herein or relevant thereto, and the conduct of any person on offence against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influence, अगर वो conduct क्या करता है, influence हो जाता है या influenced by any fact and issue or relevant fact and whether it was previously or subsequently thereto। अब हम इसे easily समझते हैं हमारे हैंड रिटन नोट से, ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ में आए और इसका की पॉइंट हमको पता चल जाए। सो सेक्शन 8 के अंदर हमने बात की थी मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के। ये 3 की पॉइंट है, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, सेक्शन 8 को कवर करता है। तो मोटिव, प्रिपरेशन में बोला गया है मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। मोटिव और प्रिपरेशन किसके बारे में बात कर रहा है, फैक्ट एंड इशू के बारे में और रिलेवेंट फैक्ट के बारे में। और सिर्फ कंडक्ट किसके बारे में बात कर रहा है, कंडक्ट बात कर रहा है एनी पार्टी और एजेंट, किसी पार्टी का और उस पार्टी के एजेंट के कंडक्ट के बारे में। और कंडक्ट बात करता है एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज़ द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस है और हुम इज सब्जेक्ट टू एनी प्रोसीडिंग, किसी प्रोसीडिंग का वो पार्ट है, उस पर्सन का कंडक्ट भी, एक पार्टी का, उसके एजेंट का और एक पर्सन का जिसके अगेंस्ट ऑफेंस है, उस पर्सन के, इन 3 जनों के बारे में बोला गया है कंडक्ट के अंदर। अब हम देखते हैं आगे क्या कहता है। इफ़ सच कंडक्ट, अब यहाँ पर भी वर्ड कंडक्ट के लिए ही डिफाइन किया गया है, आगे भी इफ़ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी, किससे, बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट। ये जो कंडक्ट है इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, चाहे वो पहले बना हो या बाद का हो, तो अभी वो क्या कहलाया जाएगा, वो रिलेवेंट कहलाया जाएगा सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 के अंदर इसको कहा जाएगा रिलेवेंट। अब सेक्शन 8 के अंदर एक्सप्लेनेशंस भी है। सेक्शन 8 का पहला एक्सप्लेनेशन कहता है, कंडक्ट को ही डिफाइन करता है कि कंडक्ट क्या है। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, कंडक्ट के अंदर स्टेटमेंट नहीं आते हैं। कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस, बट यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पली एंड एक्सप्लेन द एक्ट। अगर वो स्टेटमेंट क्या करता है, किसी एक्ट को एक्सप्लेन करता है, जो कोई कंडक्ट उसने किया है उसको एक्सप्लेन करता है, तो वो कंडक्ट के अंदर इंक्लूड होगा। अदर देन स्टेटमेंट्स, बट कोई स्टेटमेंट कंडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं मानी जाएगी। इसका सेकंड पॉइंट कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रिलेवेंट, कब वो किसी पर्सन की जो कंडक्ट है वो रिलेवेंट मानी जाएगी। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रिलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, अगर कोई स्टेटमेंट दिया बोला गया है उससे, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस या उसके सामने, एंड हियरिंग विच अफेक्ट, क्या कर रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है उसके कंडक्ट को। अगर वो चीज़ जो उसके, जो स्टेटमेंट उसके सामने बनाई गई है, वो प्रेजेंस में उसके या सुनाई गई है या बोली गई है, कोई स्टेटमेंट दी गई है, कोई स्टेटमेंट, उससे उसका कंडक्ट क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर उसका कंडक्ट इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो क्या चीज़ है, वो रिलीवेंट है, वो कंडक्ट रिलीवेंट है, वो कंडक्ट सेक्शन 8 के अंदर क्या होगा, फॉल करेगा, वो सेक्शन 8 के अंदर रिलेवेंट माना जाएगा। तो सेक्शन 8 के 3 की पॉइंट्स हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट सब्सिक्वेंट भी हो सकता है और प्रीवियस भी हो सकता है। सेक्शन 8 के अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशन हैं, तो ये सारे इलस्ट्रेशन किन किन चीज़ को कवर करता है, मोटिव को कौन सा इलस्ट्रेशन कवर कर रहा है, प्रिपरेशन को और कंडक्ट को।
तो सबसे पहले जो इलस्ट्रेशन ए और बी है, ए और बी बात करता है मोटिव के लिए, ए और बी बात कर रहा है मोटिव के लिए। अभी मैं आपको उसको पढ़ के समझाती हूँ कैसे। देखिए, इलस्ट्रेशन 1 कहता है ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए के साथ क्या की जा रही है कि उसको ट्राई किया जा रहा है, उसने क्या किया, बी का मर्डर किया है। द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, that A knew that A had murdered C and B had tried to extort money from A by threatening to him his knowledge acknowledge the public। मतलब सीधी सी बात है, A को ट्राई किया गया कि आपने किसका मर्डर किया है, मर्डर ऑफ B, और फैक्ट क्या है, दैट A ने मर्डर किया है C का, और दैट B न्यू दैट A हैड मर्डर्ड द C, और बी को पता है कि ए ने सी की मर्डर किया। अब बी क्या चाहता है, उससे पैसे लेना चाहता है, क्योंकि उसको डरा धमका रहा है कि भाई तूने इसका मर्डर किया है, मैं ये पब्लिक को सब में बता दूंगा, कि सबको नॉलेज में आ जाएगा कि तूने उसको क्या मारा है। तो इसका मोटिव क्या था, कि मोटिव था उसे एक्सटॉर करना, उससे क्या लेना, पैसे लेना, उसको एक्सटॉर करके उससे पैसे लेना। ये क्या मोटिव था, बी का। तो ये बी का क्या था, मोटिव था। तो यहाँ हमने मोटिव को डिफाइन कर लिया है। तो वैसे ही इलस्ट्रेशन ए एंड बी मोटिव को डिफाइन करता है। इलस्ट्रेशन सी और डी बात करता है प्रिपरेशन के लिए, सी और डी बात कर रहा है प्रिपरेशन के लिए। देखिए, मैं एक एक ही सेक्शन मतलब इलस्ट्रेशन को आपको डिफाइन कर पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन हैं, सबको नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कौन से इलस्ट्रेशन के अंदर मोटिव है, कौन से प्रिपरेशन है, किस में कंडक्ट है। तो सी कह रहा है कि ए इज़ ट्राई फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। क्या ए को ट्राई किया है किसके, बी के मर्डर के लिए, कि उसने उसको जहर दिया। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्यूर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए ने क्या किया था, बी के मर्डर से पहले, हम जब पता चला कि बी के मर्डर से पहले ए ने एक पॉइजन खरीदा था जो सिमिलर था, जिसकी वजह से बी की डेथ हुई थी। तो क्या किया उसने, खरीदा क्या है, पॉइजन खरीदा। तो क्या की उसने, प्रिपरेशन की, उसको मारने के लिए प्रिपरेशन की, पॉइजन खरीदना। तो ये हो गया प्रिपरेशन। जो ये इलस्ट्रेशन हमको प्रिपरेशन को डिफाइन करवा रहा है। वैसे ही इलस्ट्रेशन ई से लेकर आई तक को डिफाइन कर रहा है, ई से लेकर आई तक को डिफाइन कर रहा है कंडक्ट। ठीक है, तो ये पूरा इलस्ट्रेशन कंडक्ट को डिफाइन करता है। और जे और के बात करता है कंप्लेंट के बारे में। जे और के हमारा इलस्ट्रेशन कंप्लेंट, मोटिव और प्रिपरेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट के लिए है, कंडक्ट, मोटिव, प्रिपरेशन के लिए नहीं है, सिर्फ कंप्लेंट के लिए है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलीवेंट फैक्ट। फैक्ट क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है रिलेवेंट फैक्ट्स को। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिब्यूट अ इंटरफ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी। क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट और fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which show the relation of a party by whom any such fact was transact। क्या कर रहा है, उनके बीच का रिलेशन भी बता रहा है। आर relevant in so far as they are necessary for that purpose। तो वो क्या चीज़ क्या ले जाएगी, रिलीवेंट, सेक्शन 9 के अंदर। अब हम इसे हैंड रिटन नोट से अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 9 की पॉइंट्स हैं, क्या है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट। एक्सप्लेन कर रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस कर रहा है। विच सपोर्ट और रिब्यूट, जो क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है और रिब्यूट भी कर रहा है। टू स्टैब्लिश, किस चीज़ को, टू स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन। किसकी आइडेंटिटी, किसी चीज़ की या किसी पर्सन की। फिक्स द टाइम, और क्या साथ साथ में किसी टाइम को फिक्स कर रहा है और प्लेस को फिक्स कर रहा है। विच शोज़ द रिलेशन ऑफ पार्टी, जिससे किसी पार्टी के बीच की रिलेशनशिप को शो की जाए। तो वो क्या की जाएगी, सेक्शन 9 के अंदर फॉल की जाएगी। एक्सप्लेन कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, रिब्यूट कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है आइडेंटिटी।
अब यहाँ वर्ड आइडेंटिटी की क्या है, हम यूजुअली सेक्शन 9 को आइडेंटिटी से ही डिफाइन करते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है। आइडेंटिटी मीन्स सेक्शन 9, बट सेक्शन 9 के अंदर और भी वर्ड्स हैं। क्या क्या वर्ड्स हैं? एक्सप्लेन है, इंट्रोड्यूस है, सपोर्ट, रिब्यूट भी है, टाइम फिक्स करने के लिए प्लेस फिक्स करने का भी है, और पार्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश का भी है। तो ये बाकी वर्ड्स की पॉइंट्स को भी हमें अपने साथ में याद रखना होगा। और इसका सिमिलर हम अगर देखें तो सीआरपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन है? सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 54A है, जो भी बात करता है आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के और सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन। कोई चीज़ बोली गई है, थिंग्स सेड और डन, और कुछ चीज़ की गई है। अगर कोई चीज़ की गई है, बोली गई है बाय द कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू कॉमन डिज़ाइन, उनके कॉमन इंटेंशन के, तो वेदर देयर इज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट टू और मोर पर्सन, क्या है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन है, टू और मोर पर्सन हैव conspired together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any of one of such person in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is relevant fact as against such of पर्सन, ईच ऑफ पर्सन मीन्स हर एक पर्सन के अगेंस्ट में वो क्या मानी जाएगी? रेलिवेंट मानी जाएगी। बिलीव इट टू बी सो कॉन्स्पिरेसी एज वेल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वॉज द पार्टी टू इट। तो अगर कोई भी चीज़ की गई है, बोली गई है, लिखी गई है, एनीथिंग सेड, डन और रिटन बाय, पर अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, उन दो या दो से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं, जैसे यहाँ 4 लोग हैं, इनमें से किसी एक पर्सन ने कुछ चीज़ लिखा है या किया है, बट इन सब का कॉमन इंटेंशन है वो चीज़ करने में, ठीक है? तो करने वाला सिर्फ ये एक ही पर्सन है और बाकी सबका क्या है? उस चीज़ में उसकी हामी है, मतलब कॉमन इंटेंशन है। तो पनिशमेंट किसको दी जाएगी? यहाँ अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो आईपीसी का कौन सा सेक्शन है? आईपीसी का सेक्शन कौन सा बात करता है कॉन्स्पिरेसी के बारे में? सेक्शन 120A कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, और उसकी पनिशमेंट हमको कहाँ बताई गई है? 120B के अंदर, ठीक है? तो यहाँ है ये जो पर्सन है, इतने सारे, अगर किसी एक ने ये काम किया है और बाकियों का उसका कॉमन इंटेंशन था, तो यही माना जाएगा कि उन सब का क्या था? इंटेंशन था, उन सब ने मिलके वो काम किया, भले करने वाला एक था पर बाकी सब भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सेक्शन 10 ये बताता है इजी वे में। अब हम बात करते हैं इसके हैंड रिटन नोट्स से। टू और मोर पर्सन हैव कॉन्स्पायर्ड टुगेदर टू कमिट। अब क्या कमिट करने के लिए है? इलस्ट्रेशन, ये एमसीक्यू के अंदर ये आ सकता है। क्या कमिट करने के लिए? ऑफेंस कमिट करने के लिए, और एक्शनेबल रॉन्ग, दो वर्ड यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा अपने बैरेक्ट के अंदर। ऑफेंस और एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने के लिए क्या किया है? टू और पर्सन कॉन्स्पिरेट, मतलब उन्होंने क्या किया? षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र किया है। एनीथिंग सेड, डन और रिटन by any one of such person in reference to their common intention is relevant, क्या है? सबसे बड़ी बात, is relevant as against each of the person believed to be conspiracy। हर एक पर्सन के अगेंस्ट में वो क्या मानी जाएगी? कि उन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी की है। कुछ भी चीज़ सेड, एनीथिंग सेड, डन, रिटन, ठीक है? आई होप आपको सेक्शन 10 में बहुत इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू। मोर वीडियोस के लिए आप वेट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के रिमेनिंग सेक्शन जो बचे हैं चैप्टर 2 के, उसको कवर करेंगे। थैंक यू।